अग्नि ने प्रभु के पूरे शरीर को तो राख कर दिया, लेकिन उनके शरीर का एक अंग ऐसा था जिसे चिता की लपटें छू तक नहीं पाई। वह अंग आज हजारों साल बाद भी इस धरती पर जीवित है और धड़क रहा है। आखिर क्या था वह अंग और क्यों उसे अग्निदेव भी भस्म नहीं कर सके? आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं साक्षात ईश्वर की धड़कन का वो रहस्य। जय श्री कृष्ण। यह गाथा उस समय की है जब द्वापर युग का सूर्य अस्त होने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान जो कभी भीषण युद्ध का साक्षी था, अब शांत था। पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन द्वारका की हवाओं में भारीपन था। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत रचाया, अब अपनी लीला को विराम देने की तैयारी कर रहे थे। इस महाविनाश की नींव 36 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप किया तो उन्होंने अपनी सारी तपस्या की शक्ति को समेटकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने कहा था, हे केशव, यदि मैंने सतीत्व का पालन किया है तो सुनो, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा, और तुम जो सबको राह दिखाते हो एक साधारण मनुष्य की तरह किसी निर्जन स्थान पर तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार किया था। वे जानते थे कि यदुवंशी इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि उन्हें बाहर का कोई शत्रु नहीं मार सकता। उनका विनाश केवल उनके भीतर से ही संभव है। जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वारका के यादव मदहोश होने लगे। उन्हें अपने बल और श्री कृष्ण के सान्निध्य का अहंकार हो गया। वे ऋषियों का अपमान करने लगे, ब्राह्मणों का उपहास उड़ाने लगे। विनाश का दूसरा प्रहार तब हुआ जब ऋषियों ने सांब को श्राप दिया कि उसके पेट से एक मूसल पैदा होगा। वह मूसल कोई साधारण हथियार नहीं था, वह यदुवंश का काल था। राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन नियति का खेल देखिए मूसल का। वो चूर्ण किनारे पर आकर एरका नामक घास बन गया, वही घास जो छूने मात्र से लोहे की छड़ बन जाती थी। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपनी देह त्यागनी होगी और अपने धाम वापस जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उन्हें इस धरती को एक ऐसा अंश देना था जो कलयुग के भक्तों के लिए उनकी मौजूदगी का प्रमाण बना रहे। अब कलयुग के द्वार खुलने ही वाले थे। द्वारका में भयानक अपशकुन होने लगे, आकाश से बिजलियां गिरने लगी और समुद्र की लहरें नगर के भीतर तक आने लगी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब यदुवंश के अंत का क्षण आ गया है। प्रभु ने सभी यदुवंशियों को आज्ञा दी कि वे प्रभास क्षेत्र चले ताकि वहां स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? वहां पहुंचते ही यादवों ने मदिरा का सेवन किया और नशे में चूर होकर पुराने झग्गों को याद करने लगे। सात्विकी और कृतवर्मा के बीच शुरू हुई एक छोटी सी बहस ने देखते ही देखते भीषण युद्ध का रूप ले लिया। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो यादवों ने किनारे पर उगी उसी एरका घास को उखाड़ना शुरू किया जो शियों के श्राप से उपजे मूसल के चूर्ण से बनी थी। वह घास हाथ में आते ही लोहे के वज्र की तरह कठोर हो जाती थी। श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र पौत्र और पूरा यदुवंश एक दूसरे का वध कर बैठा। भगवान चुपचाप खटे यह सब देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म के नाश के लिए इस कुल का अंत आवश्यक है। यदुवंश के अंत के बाद आज श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने समुद्र तट पर योग समाधि ली और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग शेषनाग निकला जो समुद्र में विलीन हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अकेले थे। वो एक शांत वन में गए और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उन्होंने अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा था। उनके तलवे में एक पद्म चक्र का चिन्ह था जो दूर से चमक रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां मृग हिरण के शिकार की खोज में आया। दूर से उसे प्रभु के चमकते हुए पैर का अंगूठा किसी हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। जरा ने अपनी धनुष पर वही बाण चढ़ाया जिसकी नोक उसी मूसल के टुकड़े से बनी थी जिसे मछली ने निगला था। शिकारी ने बाण छोड़ दिया। वो विषैला बाण सीधे प्रभु के तलवे में जा लगा। जब जरा पास आया और देखा कि उसने अपने आराध्य साक्षात ईश्वर को बाण मार दिया है तो वह उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, जरा डरो मत,
पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने राम के रूप में छिपकर तुम्हें मारा था। आज तुमने अपना बदला पूरा किया, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली और संपूर्ण जगत को शोक में छोकर अपनी नश्वर देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान का समाचार मिलते ही पूरी द्वारका शोक के सागर में डूब गई। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो अपने प्रिय सखा और आराध्य को निर्जीव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से प्रभु की देह को उठाया। वह द्वारका जो कभी उत्सवों से गूंजती थी, आज वहां केवल चीखें और सन्नाटा था। अर्जुन ने यदुवंश के बाकी बचे लोगों और रानियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की गई। अर्जुन ने भारी मन से अपने प्रिय माधव की देह को मुखाग्नि दी। देखते ही देखते अग्नि की लपटें आसमान छूने लगी। शास्त्रों में वर्णन है कि जब अग्निदेव ने साक्षात परब्रह्म के शरीर को छुआ तो वे भी कांप उठे थे। जैसे जैसे समय बीता, भगवान का पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन होने लगा। हाड़ और मांस की वह नश्वर देह राख में बदल रही थी। लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अर्जुन ने देखा कि चिता की भीषण लपटों के बीच भगवान के शरीर का एक अंग वैसा का वैसा ही चमक रहा था। वह अंग था भगवान श्री कृष्ण का हृदय। हजारों मन लकड़ियों के जलने के बाद भी वह हृदय जलना तो दूर, अग्नि के बीच और अधिक दिव्य प्रकाश के साथ धड़क रहा था। अग्निदेव जो संसार की हर वस्तु को भस्म कर देते हैं, वे भगवान के उस प्रेममयी हृदय को छू तक नहीं पाए। चिता शांत हो गई, राख ठंडी हो गई, लेकिन वह हृदय एक जीवित अंग की तरह लाल और धड़कता हुआ बचा रहा। अर्जुन ने बार बार प्रयास किया कि वह अंग भी भस्म हो जाए ताकि प्रभु पूर्ण रूप से पंचतत्व में विलीन हो सके, लेकिन वह हृदय जलने को तैयार नहीं था। तब आकाशवाणी हुई कि हे अर्जुन, यह हृदय साक्षात ब्रह्म का अंश है। ये प्रेम से बना है और इसे संसार की कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। जो हृदय राधा के नाम से धड़कता हो और जिसमें समस्त ब्रह्मांड का प्रेम समाया हो, उसे काल भी नष्ट नहीं कर सकता। अर्जुन समझ गए कि भगवान अपनी देह त्यागने के बाद भी अपने भक्तों के लिए अपना यह प्रेममयी अंश इसी धरती पर छोड़ना चाहते हैं। अर्जुन ने उस धड़कते हुए हृदय को अत्यंत सम्मान के साथ उठाया। वह हृदय अभी भी गर्म था और उसमें से वही सुगंध आ रही। यहाँ पर जान जीत थी जो श्री कृष्ण के जीवित रहने पर उनके शरीर से आती थी। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे के भीतर सुरक्षित रखा और उसे समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया ताकि भविष्य में ईश्वर की यह धड़कन किसी खास उद्देश्य के लिए काम आ सके। अर्जुन द्वारा समुद्र में प्रवाहित किया गया वह दिव्य हृदय जो एक लकड़ी के लट्ठे के भीतर सुरक्षित था, सदियों तक लहरों पर तैरता रहा। द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का अंधकार धीरे धीरे धरती पर फैलने लगा, लेकिन वह ब्रह्म पदार्थ जल की लहरों पर सुरक्षित बना रहा। उधर उड़ीसा के क्षेत्र में, जिसे उस समय नीलांचल कहा जाता था, वहां के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा थी। उन्होंने अपने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को भगवान के नील माधव रूप की खोज में भेजा। विद्यापति ने जंगलों में भटकते हुए पाया कि वहां के कबीले का मुखिया विश्वावसु गुप्त रूप से एक गुफा में नील माधव की पूजा करता है। बहुत प्रयासों के बाद जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान नील माधव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा अत्यंत दुखी हुए और अन्न जल त्याग कर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, मैं इस रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं समुद्र के रास्ते एक दारू यानी लकड़ी के लट्ठे के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूं। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल लकड़ी का लट्ठा लहरों पर तैर रहा है, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित थे। यह वही लकड़ी का लट्ठा था जिसके भीतर द्वापर युग में श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय रखा गया था। राजा ने उस लट्ठे को निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथी और सेना के सैकड़ों सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को हिला तक नहीं पाए।
राजा समझ गए कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। तब भगवान ने फिर स्वप्न में संकेत दिया कि जब तक मेरा परम भक्त विश्वावसु और राजा इंद्रद्युम्न एक साथ इसे नहीं उठाएंगे, ये टस से मस नहीं होगा। जैसे ही विश्वावसु और राजा ने हाथ लगाया, वह लट्ठा रुई की तरह हल्का हो गया। राजा इंद्रद्युम्न उस दिव्य लकड़ी को लेकर मंदिर पहुंचे। अब चुनौती ये थी कि इस अत्यंत कठोर लकड़ी को तराश कर मूर्ति कौन बनाएगा। बड़े बड़े शिल्पकार आए, लेकिन जैसे ही उनकी छेनी उस लकड़ी को छूती, वह टूट जाती। राजा फिर से चिंतित हो गए। तभी एक वृद्ध मूर्तिकार वहां प्रकट हुआ, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिन तक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कमरे के भीतर से लकड़ी तराशने की आवाजें आने लगी, लेकिन 15 दिन बाद अचानक आवाजें आनी बंद हो गई। राजा और रानी को लगा कि कहीं वृद्ध मूर्तिकार की मृत्यु तो नहीं हो गई। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर वृद्ध मूर्तिकार गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे, लेकिन तभी एक दिव्य वाणी गूंजी कि हे राजा, ये मेरी ही इच्छा है। मैं इसी रूप में कलयुग के भक्तों को दर्शन दूंगा और उनके दुखों का हरण करूंगा। जब राजा इंद्रद्युम्न ने उन अधूरी मूर्तियों को देखा, तो वे विलाप करने लगे कि उनके धैर्य की कमी के कारण भगवान का विग्रह पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि वे इन्हीं अधूरी मूर्तियों में निवास करेंगे। अब समय था सबसे महत्वपूर्ण कार्य का, उस ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित करना। राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिव्य लकड़ी के लट्ठे को खोला, जिसे वे समुद्र तट से लाए थे। जैसे ही वह संदूक खुला, पूरा मंदिर एक अलौकिक नीले प्रकाश से भर गया। वह हृदय आज भी उतना ही ताजा और सजीव था जितना द्वापर युग में अर्जुन ने उसे देखा था। मान्यता है कि जब उस हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर रखा गया, तो पूरी मूर्ति में कंपन होने लगा, मानो काठ की उस मूर्ति में साक्षात प्राण फूंक दिए गए हों। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना हुई। मंदिर के भीतर एक अत्यंत गुप्त कक्ष बनाया गया, जहां इस ब्रह्म पदार्थ को सुरक्षित रखा गया। लेकिन यहाँ एक और रहस्य जुड़ा है। भगवान ने आदेश दिया कि कलयुग के अंत तक यह हृदय इसी तरह धड़कता रहेगा, लेकिन इसे कोई भी साधारण मनुष्य अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाएगा। यहीं से नवकलेवर की परंपरा की नींव पड़ी। चूंकि भगवान की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं, इसलिए समय के साथ वे खराब हो सकती हैं, लेकिन उनके भीतर मौजूद वह ब्रह्म पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए हर 12 साल में जब ग्रहों का एक विशेष संयोग बनता है, तब भगवान का शरीर बदला जाता है, लेकिन उनकी आत्मा यानी वह धड़कता हृदय वही रहता है। जब पहली बार ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला गया, तो उस समय के मुख्य पुजारी ने अनुभव किया कि जैसे ही उन्होंने उस पदार्थ को छुआ, उनके पूरे शरीर में बिजली जैसी तरंग दौड़ गई। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी मृत वस्तु को नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और जीवित ऊर्जा को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब ये प्रक्रिया होती है, तो उसे गुप्त अनुष्ठान कहा जाता है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर का कोई अंग इस तरह भौतिक रूप में मौजूद हो। यह श्री कृष्ण का अपने भक्तों को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, उनकी अपनी धड़कन, जो आज भी ओडिशा की पावन धरती पर गूंज रही है। जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है नवकलेवर उत्सव। यह वह समय होता है जब भगवान जगन्नाथ अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। यह प्रक्रिया हर 12 या 19 साल बाद तब होती है जब आषाढ़ मास में 2 महीने आते हैं। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति बदलना नहीं है, यह साक्षात मृत्यु और पुनर्जन्म की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब नई मूर्तियों का निर्माण पूरा हो जाता है, तब वो रात आती है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। उस रात पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरे मंदिर परिसर में घना अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर के चारों ओर हजारों सैनिकों का पहरा लगा दिया जाता है ताकि परिंदा भी पर न मार सके।
इस अनुष्ठान को इतना गुप्त रखा जाता है कि मंदिर के अन्य पुजारियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। केवल पति महापात्र कहे जाने वाले मुख्य पुजारी ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अंदर जाने से पहले उनकी आंखों पर 7 परतों वाली रेशमी पट्टी बांधी जाती है ताकि वे कुछ देख न सकें। उनके हाथों में मोटे कपड़े के दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे उस ब्रह्म पदार्थ का सीधा स्पर्श न कर सकें। अंधेरे और सन्नाटे के बीच पुजारी पुरानी मूर्ति का पेट खोलते हैं। जैसे ही वे उस दिव्य ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण के हृदय को बाहर निकालते हैं, पुजारी के अनुसार पूरे गर्भगृह में एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। वे कहते हैं कि भले ही आंखों पर पट्टी हो और हाथों में दस्ताने, लेकिन उन्हें साफ महसूस होता है कि उनके हाथ में कुछ धड़क रहा है। वह पदार्थ किसी पक्षी की तरह फड़फड़ाता और उछलता हुआ महसूस होता है। पुजारी अत्यंत सावधानी से उस जीवित अंश को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति के भीतर स्थापित कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुजारी का मन और शरीर कांपने लगता है। मान्यता है कि अगर उस समय कोई व्यक्ति बिना पट्टी के उस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है या उसके शरीर के चिथड़े उड़ सकते हैं। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य का नश्वर शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। जैसे ही ये स्थापना पूरी होती है, पुरानी मूर्तियों को मंदिर के परिसर में ही कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर दफना दिया जाता है। अगले दिन जब सूरज उगता है तो भक्तों के लिए भगवान एक नए शरीर में प्रकट होते हैं, लेकिन उनके भीतर वही प्राचीन और दिव्य धड़कन मौजूद होती है जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के सीने में धड़कती थी। आज के इस आधुनिक युग में जहां विज्ञान हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता है, जगन्नाथपुरी का ब्रह्म पदार्थ एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। कई बार